नमस्कार साथियों। तो आपका जो बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होने वाला है, शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है आपका जल्द शुरू होने वाला है। तो उससे जो संभावित प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें, क्योंकि बीपीएससी आपका एग्ज़ाम ले रही है तो उसमें कुछ खास टाइप क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ से करेंगे। आपके पास समय बहुत ही कम रहने वाला है, इसलिए आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और मैथ्स में मैं यहाँ पर आपको कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा, तो यहाँ पर आपको मैथ्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके सॉल्यूशंस, जो संभावित प्रश्न हैं, ज़रूर यहाँ से मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इकाई अंक से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये जो वीडियो होगा आपका भी 10 से 15 मिनट का, इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 5 से 10 सेकेंड में दे पाएंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जो इकाई अंक है, इकाई अंक जो हम लोग निकालते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वो इकाई अंक से ही आंसर आ जाता है, इसीलिए हम लोग को इकाई अंक का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इकाई अंक कहते क्या हैं पहले ये जानते हैं। जैसे अगर कोई मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 14192, तो ये जो 2 हुआ इसको हम लोग कहते हैं इकाई अंक, इसको कहते हैं दहाई अंक, मतलब यूनिट प्लेस, फिर टेंस प्लेस, इसी तरह से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास जो डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, ये 10 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हर डिजिट का अपना अपना साइक्लिसिटी है, मतलब कि हर डिजिट कुछ खास नंबर के बाद, कुछ खास पावर के बाद अपने आप को रिपीट करता है साइकिल के बाद, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये 4 डिजिट 0, 1, 5, 6, इसका जो साइक्लिसिटी है वो 1 है। कहने का मतलब हुआ, अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज करते हैं 20, और इस पे पावर दिया हुआ है 15, ठीक है, या 15 ना करके स्टार्टिंग में रखते हैं 20 पावर 3, तो 20 पावर 3 का मतलब होता है 20 इंटू 20 इंटू 20। तो जब यूनिट प्लेस निकालना है तो हम लोग यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 0, तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे, ये आ गया 0। तो अगर 20 पे पावर आपका मान लेते हैं 120 पावर रहेगा 120, तो जब भी आपका डिजिट 0 होगा तो हमेशा आंसर आपका जो यूनिट प्लेस होगा, अगर पूछा जाए यूनिट प्लेस क्या होगा इसका, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, तो 0 ही होगा। सेम आपका 156 के लिए भी होगा। जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 5295 होल टू द पावर 75, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा 5, तो जैसे ही यूनिट प्लेस पर 5 है, उसको कितना भी पावर कर दें हम लोग, इसका आंसर हमेशा यूनिट प्लेस पर 5 ही आने वाला है। सेम 6 के लिए भी 236 मान लेते हैं कोई नंबर है, इस पे पावर दिया हुआ है 75 या 752, कुछ भी हो जाए आंसर इसका 6 ही आएगा। अगर आपका यूनिट प्लेस 6 है तो उसका पावर कितना भी रेज कर लीजिए, हमेशा 6 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट 0, 1, 5, 6, ये सब जो आपका नंबर है इसका साइक्लिसिटी ये 1 है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है 2 और या 9, पहले ले लेते हैं 4 और 9, इसका साइक्लिसिटी 2 होता है, ठीक है। किस तरह से वो देखते हैं, जब 4 पे पावर हम लोग 1 करते हैं तो 4 होता है, 4 पे पावर 2 करेंगे तो 4 चौके 16, तो 6 हो जाएगा यूनिट प्लेस आपका। फिर 4 पावर 3 करेंगे तो 6 से फिर 4 में गुना होगा, 6 चौके 24, तो आ जाएगा आपके पास 4। फिर 4 पावर 4 करेंगे तो फिर 4 का 4 से गुना होगा, 4 चौक 16। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 6 4 6 रिपीट कर रहा है। तो 4 पे जब आपका पावर रहेगा इवन, ठीक है, जब 4 पे पावर इवन है तो आंसर आएगा आपका, यूनिट प्लेस आएगा 6, और जब 4 पे पावर रहेगा ऑड तो ये आपका आ जाएगा 4 ही रहेगा, ठीक है। जब भी ऑड होगा तो यूनिट प्लेस 4 होगा, जब भी 4 पे पावर इवन होगा यूनिट प्लेस 6 होगा। सेम 9 के लिए भी होगा, ठीक है। 9 पे पावर अगर इवन होगा तो यूनिट प्लेस आ जाएगा 1, चूँकि 9 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है, तो यूनिट प्लेस 1 आने वाला है, और 9 पावर 1 तो 9 ही होगा।
9 का क्यूब करते हैं 729 होता है, तो लास्ट में 9 आएगा, ठीक है। तो 9 पे पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो इसका आ जाएगा आपका 9, ठीक है, मतलब सेम 9 ही मिल जाएगा। अब इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 4, इस पे पावर दिया हुआ है 3 7 3, ठीक है। तो जैसे ही देखेंगे कि यहाँ लास्ट में 4 है, ठीक है, और इस पे जो पावर है ये आपका ऑड नंबर है, तो 4 पे पावर और ऑड होता है, तो इसका यूनिट प्लेस अगर हमसे पूछता कि इकाई अंक क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। इसी तरह से अगर पूछता 2 3 4 पे पावर 260, चूँकि ये इवन नंबर है तो इसका आंसर हो जाता है आपका, इवन के लिए होता है 6, तो आ जाएगा 6, ठीक है। इसी तरह से आप 9 के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन होता है 3 4 9 होल टू द पावर कुछ भी रहे, है ना, आपका अगर इवन आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है, 1, और अगर और आ जाता है यहीं पर 3 2 9 होल टू द पावर 1 2 7, ऑड नंबर आ गया, और ऑड में क्या होता है तो 9 होता है, तो ये हो गया 9, ठीक है। ये आप आराम से करके देख भी सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो आराम से यहाँ पे 4 का स्क्वायर जैसे 16 होता है तो 6 आ गया, और 4 पावर 1 4 हो गया, है ना। तो आराम से ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आपके पास 4 डिजिट और रह गए, है ना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए हैं, और 4 डिजिट और बचे हुए हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास रह गया है एक 3 2 3 7 8, ठीक है। इसका जो साइक्लिसिटी है 2 3 7 8 का, इसका साइक्लिसिटी 4 होता है, मतलब कि ये 4 के साइकिल पर खुद को रिपीट करता है, ठीक है। जैसे अगर 2 का हम एक दिखा देते हैं, 2 पे पावर 1 होता है 2, 2 पे पावर 2, 2 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 पे पावर 3 करेंगे, 4 में 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 पावर 4 करेंगे तो 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो ये 6 आ जाएगा। फिर 2 पे पावर 5 करेंगे तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 2 पे पावर 6 निकालेंगे तो 2 में 2 मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा। 2 पे पावर 7 करेंगे तो फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 8, 2 पावर 8 आएगा तो 8 में 2 मल्टीप्लाई होगा 16। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 2 पे पावर यहाँ 4 तक सेम है, फिर 4 सेम है, फिर इसी तरह से 4 4 सेम आते जाएगा, ठीक है। जिससे इसमें 0 1 5 6 पर कुछ भी कर रहे हैं पावर सेम वही जा रहा है, चूँकि साइक्लिसिटी 1 है। तो 2 उसी तरह से क्या कर रहा है, अपने आप को 4 4 पर रिपीट कर रहा है। सेम इसी तरह से 3 7 और 8 भी अपने आप को 4 4 के पावर पर रिपीट करेंगे। तो अगर मेरे पास लास्ट में 2 3 7 8 होगा और इस पर पावर कुछ रहेगा और हमको यूनिट प्लेस निकालना होगा, तो किस तरह से बनाएंगे ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप किसी भी नंबर पावर 4 तो सबको याद रहता है, ये नहीं भी याद रहेगा तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग 2 के लिए करते हैं, 2 4 8 और 6, ठीक है। तो जब रिमाइंडर चूँकि 4 पर रिपीट कर रहा है, जब भी रिमाइंडर आपका 1 होगा तो 2 हो जाएगा यूनिट प्लेस। रिमाइंडर अगर 2 होगा तो यूनिट प्लेस आपका 4 हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 3 होगा तो यूनिट प्लेस पर 8 आएगा। रिमाइंडर अगर 0 होगा तो यूनिट प्लेस पर आपका 6 होगा, मतलब पूरा पूरी 4 से कट रहा है तो आपका ये 6 हो जाएगा अगर 2 रहेगा किसी के प्लेस पर तो, ठीक है। जैसे कि कोई क्वेश्चन लें हम लोग 642 होल टू द पावर 23, ठीक है। तो आपके पास जो भी पावर रहेगा इस पावर को आपको 4 से डिवाइड कर देना है और देखना है रिमाइंडर क्या आता है। तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, तो रिमाइंडर बच गया 3, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बच गया 2 पे पावर 3, तो रिमाइंडर जब 3 होता है तो कितना आता है 8 आता है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस हो जाएगा आपका इकाई अंक 8 हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर याद नहीं भी है कि इतना सारा, तो आप 2 पे पावर 3 करेंगे 4 से भाग देने के बाद, 2 का क्यूब होता है 8, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे एक और लें हम लोग 632 होल पे पावर 632,
ठीक है, इसका निकालना है। तो यहाँ पर 2 आया है, ठीक है। अब इस ऊपर वाले को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है। तो सिंपली आप लास्ट का 2 अंक जो है उसको सिर्फ 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, वही बात बराबर ही पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी डिविजिबल हो जाएगा, 4 8 32। इसका मतलब जब 2 पे पावर आपका पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर अगर 0 होता है तो 2 पे पावर 4 हम लोग लेते हैं यूनिट अंक को, मतलब कि 6। तो इसका यूनिट प्लेस जो आएगा वो हो जाएगा 6, ठीक है। सेम उसी तरह से 3 के लिए, ठीक है। 3 पे पावर 1 अगर आएगा तो हम जानते हैं 1 होता है, 3 पावर 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 3 का क्यूब होता है 27 तो 7, फिर 3 पावर 4 निकालेंगे तो 7 या 21 1 आएगा, फिर रिपीट करते जाएगा, ठीक है 3 का। उसी तरह 7 8 का भी हम लोग निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं 3 पर बेस्ड। जैसे कोई क्वेश्चन मेरे पास आया 4 2 3 होल टू द पावर 27 मान लेते हैं। तो फिर से हमको 4 से डिवाइड देना है, याद रखिएगा 2 3 7 8 सब के लिए हमको 4 से भाग देना है, क्योंकि 4 साइक्लिसिटी है। तो 4 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब कि 3 पे पावर 1 तो 3 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर रहता 4 2 3 होल पे पावर 3 2 9, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4 7 28, 1 रह गया, 3 पे पावर 1। यहाँ पर भी 1 आया था और यहाँ पर भी 1 ही आ गया, चलिए कोई बात नहीं, सेम आंसर आ गया, ये भी 3 हो जाएगा। तो इसको कुछ अलग कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 3। तो इस बार आ जाएगा 3 पे पावर, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 3, तो 3 पावर 3 का मतलब क्या होगा 27 का 7 हो जाएगा रिमाइंडर, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इसी तरह से अब 7 और 8 का भी हम लोग देखते हैं बिना ये निकाले हुए, ठीक है। बस आपको ये याद रखना चाहिए कि साइक्लिसिटी क्या होता है, तो 4 होता है 2 3 7 8 का। 2 3 4 8 होल पे पावर मान लेते हैं 27 है, ठीक है। तो आपको करना है वही 4 से डिवाइड करना है। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, तो आपके पास आ गया रिमाइंडर बच गया 3 4 24 और 1 बच गया रिमाइंडर आपके पास, ठीक है। 24 3 27 सॉरी, तो 3 बच गया आपके पास रिमाइंडर। तो 8 पे पावर 3 जो है जो भी आएगा वो आंसर होगा। तो 8 पावर 1 होता है 8, 8 पावर 2 हो गया आपका 64, फिर 8 पावर 3 होता है आपका 512, तो 2 हो गया आपका ये इसका जो आंसर आ जाएगा यूनिट प्लेस 2 हो जाएगा। मान लेते हैं आपको 8 पावर 3 512 याद नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, कैसे निकालें ये पहले जान लीजिए। तो 8 पावर 1 तो हमको पता ही है 8 होगा, 8 का स्क्वायर करना है तो 8 × 8 मतलब इसको मल्टीप्लाई करते जाइएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो 4 आ गया। अब 8 पावर 3 निकालना है तो हम 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौके 32, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए 2 आया था, 2 आंसर हो गया। अगर 8 पावर 4 होता तो हम 8 को 4 और मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करेंगे इसी को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 दूनी 16 मतलब यूनिट प्लेस 16 होगा, और इसके बाद तो फिर वही सेम रिपीट करना है ना। फिर 8 4 4 2 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया आपका 2। एक 7 वाला भी हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर 7 आ जाए तो क्या होगा, फिर हम लोग फैक्टोरियल पर आएंगे, ठीक है। बस इस 2 टाइप में आपका जो है लगभग क्वेश्चंस यूनिट प्लेस का समाप्त हो जाता है। 3 2 7 होल पे पावर 1 4 3, ठीक है। तो 4 से अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिलेगा कितना, तो 4 से डिवाइड करने के बाद इसमें रिमाइंडर 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 पे पावर 3, अब 7 का पावर 1 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और फिर 49 7 से गुना करेंगे तो यूनिट प्लेस है 9 9 7 63, तो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, या 7 का क्यूब भी अगर आपको याद है 347, तो उससे भी आपको पता है कि ये 3 होगा, तो इसका आंसर 3 हो गया। 2 4 7 पे पावर 2 4 7, सबसे पहले या और भी बड़ा कर सकते हैं तो ये लिख दीजिए। अब 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने के बाद ये पूरी 4 से डिविजिबल है, जब पूरा 4 से डिविजिबल होता है तो सबसे लास्ट मतलब कि 7 पे पावर 4 जो है वो हमारा आंसर होगा। तो 7 पे पावर 4 निकालने के लिए आपको पता है
कि 7 जो होता है वो 7 होता है, 7 स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 7 क्यूब करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 7 करेंगे तो 7 21 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने जितना भी डिजिट था उस पर पावर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा सारा का सारा आपको सिर्फ इतना से बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फैक्टोरियल के लिए। फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट आप में से कईयों को याद होगा और कई लोग भूल चुके होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं 1 मिनट पहले आपको फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 1, 1 का फैक्टोरियल होता है 1। ठीक है, दोनों का 1 ही होता है। 2 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुना 1 मतलब कि 2। 3 का फैक्टोरियल होता है 3 गुना 2 गुना 1 मतलब कि 6। 4 का फैक्टोरियल होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मतलब कि 24। 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा आपका इसी तरह से 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट और 24 पंचे 120। 6 का फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1 और बरछक 72 720। ठीक है, चूँकि हम लोग अभी जितना भी बात कर रहे हैं सिर्फ यूनिट प्लेस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर यूनिट प्लेस के लिए देखिएगा तो 0 से लेकर 4 तक सिर्फ आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद का जो भी फैक्टोरियल होगा उसका यूनिट प्लेस हमेशा देखिए 0 आएगा, है ना। यूनिट प्लेस हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि 5 का फैक्टोरियल है, ये यूनिट प्लेस 0 हमेशा इसलिए आएगा क्योंकि 0 का मतलब होता है 10, है ना। वो नंबर 10 से कट रहा है और 10 से कट रहा है इसका मतलब 5 और 2 रहा होगा। तो जब भी किसी संख्या में 5 रहे और 2 रहे, 2 ना रह के आप इवन नंबर भी याद रख सकते हैं। अगर 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यूनिट प्लेस जो होता है, यूनिट प्लेस ये भी आप अपने कॉन्सेप्ट में याद रख सकते हैं, वो हमेशा 0 होता है। और जब 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस हमेशा 5 होगा। याद रखिएगा, 5 को कोई सा भी नंबर आ जाए, अगर इवन नंबर आ जाए तो 0 आएगा और 5 में अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ जो था ये पावर का बात था कि 5 पे पावर क्या आ रहा है ना। 5 पावर कुछ भी आ जाए, 102 हो या 101 हो, यूनिट प्लेस 5 ही होगा। लेकिन यहाँ बात हो रहा है मल्टीप्लाई का कि अगर 5 इंटू 102 होगा तो यूनिट प्लेस होगा 0 चूँकि इवन नंबर है, और 5 इंटू 101 हो रहा है तो ऑड नंबर के कारण यूनिट प्लेस 5 हो जाएगा। तो इन दोनों में अंतर भी आप ध्यान रखेंगे, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो अच्छा यहाँ आप आ रहे थे, तो इसके बाद चूँकि सब में 5 आएगा ही तो हर नंबर क्या होगा आपका लास्ट में 0 आएगा, यूनिट प्लेस। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें ध्यान आपको रखना है कि 5 के बाद वाला सारा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, है ना। चूँकि सब में 4 आएगा ही, इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, इसके साथ वाले में भी 4 आएगा, सब का सब नंबर 4 से आपका डिविजिबल होगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि 10 फैक्टोरियल है, इसका बताया जाए यूनिट प्लेस क्या होगा, है ना। 10 फैक्टोरियल का तो आपको पता है कि कोई भी नंबर हो जाए जो 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 0। तो 10 का भी हो जाएगा 0। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए 10 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल प्लस 15 फैक्टोरियल, इसका क्या होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस 0, है ना। इसी तरह से अगर आता 10 फैक्टोरियल, 10 ना होकर 110 दे सकता है, 110 फैक्टोरियल, 125 फैक्टोरियल, 127 फैक्टोरियल, इस तरह से कोई भी नंबर आ जाए तो आपका सारा का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर इरेज कर लेंगे। अब हम लोग ये सारा जो 9 क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और इसका इकाई अंक बताना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक 5 है और एक आपको दिख रहा होगा इवन नंबर है, और अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि 5 नंबर और किसी सम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक हमेशा 0 आता है, कोई नंबर है उससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कोई सा भी इवन नहीं होता, ऑड होता, अगर यहाँ पर 2 ना हो करके मान लेते हैं यहाँ पर 191 होता तो आंसर अगर आता तो ये
5 आता है, ठीक है, क्योंकि 5 गुना विषम संख्या हमेशा 5 आता है। फिर इसमें आते हैं तो यहाँ पर है 2973 और इतना का फैक्टोरियल। तो इसमें सिंपली हम लोग को देखना है, यहाँ पर ये 4 से डिविजल होगा ही होगा, ठीक है। ये जो नंबर होगा ये क्या होगा आपका सारा 4 से डिविजिबल पक्का पक्की होगा। तो जब 4 से डिविजिबल पूरा होता है तो 3 पावर 4 जो होता है वो होता है इकाई अंक। सिमिलरली यहाँ पर भी ये भी डिविजिबल होगा इतना का फैक्टोरियल, तो 7 पावर 4 होगा। जब भी रिमाइंडर 0 होता है हम लोग जानते हैं तो 7 पावर 4 होगा। तो 3 पावर 4 का मतलब हो गया 81 का 1 और 7 पावर 4 का मतलब हो गया यहाँ इसमें भी 1 आ जाएगा, चूँकि 343 सत्ते करेंगे तो 21 1 आता है, तो इसका इकाई अंक आ जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ पर सेम वही फैक्टोरियल 34 है तो 4 से डिविजिबल है 3 पे पावर 4 और 3 पावर 4 का मतलब हो गया यूनिट प्लेस 1। यहाँ पर सारा फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में है तो हम लोग जानते हैं कि 5 से ज़्यादा का फैक्टोरियल अगर जाते हैं हम लोग 5 या 5 से ज़्यादा तो यूनिट प्लेस हमेशा कितना आता है, तो आता है यूनिट प्लेस 0। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस हो जाएगा 0। इसको थोड़ा सा टफ वर्क करना होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ना दे करके अगर प्लस दे दिया जाए तो क्या करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 5 या उससे आगे अगर बढ़ेंगे तो हमेशा यूनिट प्लेस तो 0 ही आएगा। बाद बचेगा आपका कहाँ तक, तो 4 तक का फैक्टोरियल। तो 4 तक का फैक्टोरियल का सब निकाल लेंगे। जैसे 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल हो गया 2, 3 का फैक्टोरियल हो गया 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल होता है 120। तो यहाँ तो 0 है यूनिट प्लेस, है ना। इसके बाद भी आएगा जो आपका सबका सब 0 रहेगा 720। तो इससे हमको मतलब है ही नहीं इधर से, अब इसको सिर्फ ऐड कर लेना है। तो 6 4 10 का 0, तो फिर 0 आ गया और 2 1 3। तो अगर यहाँ प्लस होता तो मेरा आंसर होता 3 और अगर इंटू होता तो होता 0 यूनिट प्लेस। सबका सब यूनिट प्लेस हम लोग देख रहे हैं इकाई अंक। अब यहाँ पर बहुत बड़ा भयानक सा दिख रहा होगा 1 पावर 2 पावर 3 2 पावर 3 पावर 4 इस तरह से। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट लाएगा 5 इंटू इवन 5 इंटू ऑड। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक 5 है ना, और एक इवन नंबर भी है ही, तो 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में है तो आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस रहेगा ही फटाक से। यहाँ चूँकि समय कम था इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं लिए हुए हैं, 20 से 25 मिनट का मात्र ये वीडियो हमको बनाना है। यहाँ हो गया 971 पावर इतना, तो 1 रहेगा तो 1 अगर रहता है बेस पर तो हमेशा आंसर तो 1 ही आता है यूनिट प्लेस पर, आपको पता ही होगा 0 1 5 6 के लिए। अच्छा यहाँ 4 है तो 4 पे यहाँ आएगा, 4 से डिविजिबल है मतलब इवन नंबर है, और 4 पे अगर इवन आता है तो आपका होता है 16 मतलब कि 6, तो इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 6। अब ये 7वां क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग है। यहाँ दिया हुआ है 30 पे पावर 2937 का सबसे दायां गैर शून्य अंक, ठीक है, नन 0 नंबर हमको निकालना है। क्योंकि आपका अगर 0 है तो वो तो 0 ही होगा, कितना ही पावर कर ले, हम लोग पढ़े ही है अभी कि 0 पावर कुछ भी रहेगा तो हमेशा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे दायां गैर शून्य अंक, है ना, नन 0 नंबर क्या होगा। तो बस 0 घटा देंगे, तो 0 घटा देंगे 3 बचेगा, मतलब कि 3 पे पावर आपका 2937। तो 2937 में बस 37 को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, 4 9 36, तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो 3 पावर 1 आंसर होगा, मतलब कि 3 हो जाएगा। जो सबसे गैर दायां शून्य अगर बोलेगा तो इसका आंसर हो गया 3। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो इसको ऐसे डील करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि 433 456 और 43n, ये कोई अंक यहाँ पर दिया हुआ है, इसका इकाई अंक n+2 आता है, तो n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ऑप्शंस लिए हुए हैं, ऑप्शंस के हेल्प से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 18 तो 8 हो गया, और 8 गुना n, तो यहाँ आएगा आपके पास 8n, जो भी आएगा वो रहेगा। अच्छा इकाई अंक कहाँ कितना रहा है, तो n+2। तो ऑप्शंस देख लेते हैं किसका इकाई अंक मैच करता है। अगर 1 रखेंगे तो 8 × 8, यहाँ इस साइड 8 आएगा, और इधर रखेंगे 8 8 2 10, तो 0 हुआ, तो मैच नहीं किया पहला ऑप्शन। अगर 8 रखेंगे 8 8 64, तो 4 आएगा, और इधर 8 रखेंगे 8 2 10, फिर से 0 आपका। यहाँ पर 8 रखने के बाद ऑप्शन मैच नहीं। अच्छा पिछली बार 1 रखे तो 2 1 3 था, ठीक है, मैच नहीं किया था। यहाँ पे 8 2 10 0 आएगा, मैच नहीं करेगा। 3 रखेंगे तो 8 3 24, तो 4 यूनिट प्लेस पर, और 3 2 5, ये भी मैच नहीं किया। 6 के लिए देख लेते हैं, 8 6 48, तो हो गया 8, और 6 और 2 8, ये भी 8 आया, है ना, 8 6 48 हुआ, तो 8 आ गया, और 6 2 8, तो 8 8 आया। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शंस के हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए है। 6 2 1 पे पावर 7, 5 2 5 पावर 8, 6 1 7
पे पावर 9, 1 to 2 पे पावर 8, इसका आंसर क्या होगा आपको यूनिट बॉक्स में यूनिट प्लेस क्या है होगा ये बताना है। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 9। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज़ अगर आप चाहते हैं तो आगे भी ये बढ़ेगा। इसी तरह से आपको 20 मिनट के आसपास का जो वीडियो होगा वो मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसी तरह से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।